27 अक्टूबर सोमवार, इस दिन छठ पूजा व्रत है। कान खोलकर सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ। छठ पूजा व्रत वाले दिन जिस भी घर की महिला अपने घर ये छोटा सा कार्य करती है, उसे घर में कभी भी धन संपदा में कमी नहीं आती। इस उपाय से धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। केवल छठ पूजा वाले दिन 27 अक्टूबर सोमवार, ध्यान से सुन लो सब लोग। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। देखिए 5 शुद्ध मिट्टी के दीपक लीजिए, 5 में लंबी बत्ती डालें, 1-1 चम्मच तेल। अब रात्रि के समय 5 दीपक को माता छठ के नाम से प्रज्वलित करें। पहले दीपक घर के मंदिर में, दूसरा घर के मुख्य द्वार पर, तीसरा जहां आप धन रखते हो तिजोरी के ऊपर, चौथा शिव मंदिर में, 5वां घर के पीछे। केवल छठ पूजा वाले दिन। शिव महापुराण का स्कंद पुराण कथी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कथी है, हमारा शास्त्र कहता है, कूर्म पुराण कथी है, विष्णु पुराण कथी है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित, एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है, थोड़ा दूरी रखिए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और 1 तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव कराता। दामोदर मास कार्तिक महीने इस जल की बड़ी महत्व है। देवाधिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर न जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। सुनो लक्ष्मी, बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज बीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण में ये प्रसंग आया है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ, मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी, पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया? वो नियम पूरा कैसे होगा?
कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे वैशाख स्नान करें चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजोधर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू, मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर रहूंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा, आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक